हेलो टू ऑल। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे हम कुछ स्पेशल एमसीक्यूज़ ऑन द टॉपिक एमआरआई सीक्वेंसेस, जो कि बहुत ही अच्छा खासा हाई वेटेज टॉपिक है रेडियोग्राफर के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। तो कुछ 30 क्वेश्चंस हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एमआरआई सीक्वेंसेस के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है विच एमआरआई सीक्वेंस इज़ मोस्ट सेंसिटिव फॉर डिटेक्टिंग एक्यूट इन्फेक्शन। कौन सा एमआरआई सीक्वेंस सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होगा एक्यूट इन्फेक्शन कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए या फिर डायग्नोस करने के लिए। T1 वेटेड, T2 वेटेड, फ्लेयर या फिर डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग, दैट इज DWI। और फ्लेयर क्या हो जाता है? फ्लूइड एटेन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी। तो देखते हैं सारे ही क्वेश्चंस को। भाई जो टॉपिक है एमआरआई सीक्वेंसेस बहुत अच्छा सा टॉपिक है, जिसको कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टिपिकल भी लगता है, और मेन तो हाई वेटेज टॉपिक है। तो हम क्या करेंगे, हर एक ऑप्शन को बहुत ही अच्छे से देखेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं हम T1 वेटेड की। तो T1 वेटेड जो सीक्वेंस है वो गुड होता है फॉर एनाटमी। ठीक है, एनाटमिकल स्ट्रक्चर को अच्छे से डायग्नोज करने के लिए, किसी ऑर्गन की एनाटमी देखनी है हमें अच्छे से, तो वो किस में दिखाई देगी? हमें T1 वेटेड में। गुड फॉर एनाटमी बट नॉट फॉर एक्यूट इन्फेक्ट। ठीक है, तो T1 वेटेड एनाटमिकल नॉलेज देखने के लिए अच्छा है बट नॉट एक्यूट इन्फेक्ट। अच्छा, एक्यूट इन्फेक्ट होता क्या है ये पता है सबको भाई। एक्यूट इन्फेक्ट क्या होता है? व्हाट इज एक्यूट इन्फेक्ट? स्ट्रोक है ये, जो कैसे होगा? कॉज्ड बाय सडन ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो। मतलब जो इस्टीमिया और जो हैमरेज हो रहा है ब्रेन में, ठीक है, जो स्ट्रोक आ रहा है इनकी वजह से, सडन ब्लॉकेज हुआ है अगर ब्लड फ्लो का, तो हम इसको बोल देते हैं इस्टीमिया, या फिर ब्लीडिंग हुई है जिस कंडीशन को हम बोल देते हैं हैमरेज। ठीक है, तो एक्यूट इन्फेक्ट क्या होता है भाई? स्ट्रोक हुआ है, किस वजह से? या तो ब्लड फ्लो में सडन ब्लॉकेज हुआ है या फिर ब्लीडिंग हुई है, मतलब इस्टीमिया या हेमरेज की वजह से, तो दैट इज़ एक्यूट इन्फेक्ट। तो हम देख रहे थे कि हमें कौन से सीक्वेंस में सबसे अच्छे से दिखाई देगा। T1 वेटेड की हमने बात करी तो इसमें एनाटमी हमें अच्छे से दिखेगी। भाई T2 वेटेड की अगर हम बात करें तो इट विल डिटेक्ट एडेमा डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन जो इन्फेक्ट है वो देखने में आवर्स लग जाएंगे। ठीक है, इस सीक्वेंस के अंदर तो हम इसको प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो हमें जल्दी से देखनी है। इनफैक्ट ये तो हमें इमरजेंसी कंडीशंस में भी देखनी होती है। फ्लेयर क्या हो जाएगा? फ्लेयर डिटेक्ट कर लेगा सब एक्यूट इन्फेक्ट। ये क्या करता है? सब एक्यूट इन्फेक्ट ये क्या करेगा? जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसको सप्रेस कर देगा, सप्रेसेस CSF बट लेस सेंसिटिव अर्ली, मतलब कि अर्ली सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, और जो DWI है बिल्कुल ये होगा इसका आंसर। क्यों डिफ्यूज़न वेटेड इमेजिंग क्या करता है? डिटेक्ट करेगा रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूज़न विद इन मिनट्स। ये मिनट्स में ही, ठीक है, ये मिनट्स में ही एक्यूट इन्फेक्ट वाली कंडीशन को डायग्नोस कर लेगा। डिटेक्ट्स रिस्ट्रिक्ट डिफ्यूज़न विद इन मिनट्स, तो ये क्या है? मोस्ट सेंसिटिव। सो वी विल प्रिफर DWI इमेजिंग इन दिस केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है इन T1 वेटेड इमेजेस फैट अपेयर। T1 वेटेड इमेज के अंदर हमें फैट कैसा दिखाई देगा? अगर हम बात करें T1 वेटेड इमेजेस की, तो T1 में जो हमें फैट है वो
फैट हमें ब्राइट दिखाई देता है और जो वाटर या फिर फ्लूइड है वो कैसा दिखाई देगा, डार्क। बात करें T2 की, तो T2 के अंदर अपोजिट होता है। T2 के अंदर हमें फैट कैसा दिखाई देगा, डार्क, और वाटर या फिर जो फ्लूइड होगा वो कैसा दिखाई देगा, ब्राइट। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर बी। T1 वेटेड इमेजेस के अंदर ठीक है, जो फैट है वो ब्राइट दिखाई देगा, और जो फैट है शॉर्ट T1 रिलैक्सेशन, सो हाइपर इंटेंस, इट इज ब्राइट। दैट इज ब्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है विच सीक्वेंस इज यूज टू सप्रेस CSF सिग्नल। कौन सा सीक्वेंस है जो कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सिग्नल को सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको बताया था जब मैंने सारे ऑप्शन एक्सप्लेन किए थे कि जो फ्लेयर है वो क्या कर रहा है, सब एक्यूट इन्फ्रेक्ट डिटेक्ट कर रहा है, लेस सेंसिटिव है, लेकिन CSF को सप्रेस कर रहा है, ठीक है, CSF सिग्नल्स को। तो यही पूछ रहा था क्वेश्चन अब कि भाई कौन सा सीक्वेंस है जो कि CSF सिग्नल को सप्रेस करेगा। बिल्कुल, दैट इज़ फ्लूइड अटेन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी, नल्स CSF बोल देते हैं हम इसको, कि भाई CSF सिग्नल को सप्रेस कर रहा है यूजिंग इन्वर्जन रिकवरी। बात करें हम शॉर्ट टू इन्वर्जन रिकवरी, दैट इज स्टिर। तो ये क्या करता है, ये फैट सप्रेस करता है, सप्रेस फैट, ठीक है। डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग का हमने देख लिया, बेस्ड ऑन रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन नॉट सप्रेशन। ग्रेडियंट इको सीक्वेंस की हम बात करें तो इट इज़ यूज फॉर वस्कुलर और हैमरेज। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच पैरामीटर मेनली कंट्रोल्स T1 कॉन्ट्रास्ट। कौन सा पैरामीटर है जो कि मेनली T1 कॉन्ट्रास्ट को कंट्रोल करेगा। पहला ऑप्शन है TR, डेट इज़ रिपीटेशन टाइम, दूसरा ऑप्शन है TE, डेट इज़ इको टाइम, तीसरा है फ्लिप एंगल और चौथा है बैंडविड्थ। तो देखो कौन सा पैरामीटर है जो T1 कॉन्ट्रास्ट को कंट्रोल करता है। तो जो रिपीटेशन टाइम है उसका जो क्या होगा, शॉर्ट होगा, मतलब कि T1 कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, जो T1 कॉन्ट्रास्ट है उसका जो रिपीटेशन टाइम है वो क्या होगा, शॉर्ट होगा, दैट इज शॉर्ट TR। तो क्या हो जाएगा, एनहांस करेगा ये किसको, T1 कॉन्ट्रास्ट को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिपीटेशन टाइम, बिकॉज T1 कॉन्ट्रास्ट है शॉर्ट रिपीटेशन टाइम, सो इट एनहांसेस द T1 कॉन्ट्रास्ट। इको टाइम की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या करता है, T2 कॉन्ट्रास्ट को कंट्रोल करता है। फ्लिप एंगल क्या करता है भाई, फ्लिप एंगल क्या करता है, मॉडिफाई करता है ग्रेडियंट इको कॉन्ट्रास्ट को, ना कि T1 कॉन्ट्रास्ट का मेन फैक्टर है। मॉडिफाई ग्रेडियंट इको कॉन्ट्रास्ट। बैंडविड्थ की अगर मैं बात करूँ तो इसका भी T1 कॉन्ट्रास्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये क्या अफेक्ट करेगा, इट विल अफेक्ट सिग्नल टू नॉइज रेशो एंड आर्टिफैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा T2 वेटेड इमेजेस आर बेस्ट ऑब्टेन्ड विद। जो T2 वेटेड इमेजेस है वो बेस्ट कब आएगी, जब शॉर्ट रिपीटेशन टाइम शॉर्ट इको टाइम होगा, लॉन्ग रिपीटेशन टाइम लॉन्ग इको टाइम, शॉर्ट रिपीटेशन टाइम लॉन्ग इको टाइम, या फिर लॉन्ग रिपीटेशन टाइम शॉर्ट इको टाइम। तो T2 वेटेड इमेजेस की अगर हम बात करें तो पहले ऑप्शन से चलते हैं। अगर शॉर्ट रिपीटेशन टाइम और शॉर्ट इको टाइम है तो हमें T1 वेटेड इमेजेस बेस्ट दिखाई देगी, ठीक है, T1 वेटेड इमेजेस। और अगर हम बात करें लॉन्ग रिपीटेशन टाइम लॉन्ग इको टाइम की तो बिल्कुल ये क्या करेगा,
एनहांस करेगा T2 सिग्नल डिफरेंसेस, मतलब कि इसमें हमें T2 वेटेड इमेजेस बेस्ट दिखाई देगी। तो क्या हो जाएगा आंसर इसको ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर हम देखें शॉर्ट रिपीटेशन टाइम और लॉन्ग इको टाइम, तो इसमें हमें मिक्स्ड कॉन्ट्रास्ट दिखाई देगा, मतलब पुअर इमेज। और देखें लॉन्ग रिपीटेशन टाइम और शॉर्ट इको टाइम, तो इसके अंदर प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेजेस हमें अच्छे से दिखाई देगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच MRI सीक्वेंसेज नल्स फेट सिग्नल, मतलब नल्स का मतलब क्या हो गया कि भाई कौन सा MRI सीक्वेंस है जो कि फेट सिग्नल्स को सप्रेस करेगा। फ्लेयर हमने देखा, फ्लूइड एटेन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी, CSF सप्रेस कर रहा है। ठीक है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड सिग्नल्स को सप्रेस कर रहा है। स्टिर हमने देखा था, पहले भी मैंने बताया था जब क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही थी ऑप्शंस के साथ, जो स्टिर है शॉर्ट टू इन्वर्जन रिकवरी, ये फेट सिग्नल को सप्रेस करता है, दैट मीन्स इट विल नल्स फेट सिग्नल्स। ठीक है, ग्रेडियंट इको की मैं बात करूँ तो इट इज़ रिलेटेड टू ससेप्टिबिलिटी नॉट सप्रेशन। T2 की हम बात करें तो हेमरेज सेंसिटिव है, एडिमा सेंसिटिव है, नॉट फेट नलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेडियंट इको सीक्वेंसेज आर स्पेशली सेंसिटिव टू, जो ग्रेडियंट इको सीक्वेंस है वो स्पेशली किससे सेंसिटिव होंगे, मोशन, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, फ्लो वॉइड्स या फिर गैडोलिनियम अपटेक। मैंने लास्ट में इसी में बताया ग्रेडियंट इको ससेप्टिबिलिटी नॉट सप्रेशन, मतलब इस ऑप्शन में किस में ससेप्टिबिलिटी दिखाई दे रही है, मतलब ग्रेडियंट इको सीक्वेंसेज आर स्पेशली सेंसिटिव टू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, ग्रेडियंट इको lacks refocusing and very sensitive to especially sensitive to magnetic susceptibility। ठीक है, गैडोलिनियम अपटेक की अगर मैं बात करूं तो ये आपको डिटेक्ट होगा T1 वेटेड सीक्वेंस में, ना कि ग्रेडियंट इको में। फ्लो वॉइड्स की अगर मैं बात करूं तो ये बेटर दिखाई देगा हमें SE सीक्वेंस, कौन सा हो जाता है वो स्पिन इको। ठीक है, स्पिन इको सीक्वेंस में ये हमें बेस्ट दिखाई देगा, ना कि ग्रेडियंट इको में। मोशन की अगर मैं बात करूँ तो ये पूरी अफेक्ट करेगा सारी MRI को, ना कि कोई स्पेसिफिक होगा, मतलब सारी MRI की जो इमेजेस है उन सबको अफेक्ट करेगा मोशन। ठीक है, बात करूँ मोशन आर्टिफैक्ट्स की तो ये कोई स्पेसिफिक नहीं है ग्रेडियंट इको सीक्वेंस से, तो इसका आंसर क्या हो गया, क्या स्पेसिफिक है ग्रेडियंट इको सीक्वेंस से, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। फ्लो वॉइड्स स्पिन इको में, गैडोलिनियन अपटेक T1 वेटेड में डिटेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन T2 वेटेड इमेजेस CSF अपीयर्स, तो मैंने सबसे फर्स्ट में बताया था कि T1 के अंदर क्या हो रहा है, T1 के अंदर क्या हो रहा है, फैट ब्राइट और फ्लूइड वाटर कैसा दिखाई देगा, डार्क, मतलब CSF भी, भाई CSF भी तो फ्लूइड ही है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, वैसे ही T2 में हमने देखा था कि जो फैट है वो तो डार्क दिखाई दे रहा है, और जो फ्लूइड हो गया, वाटर हो गया, और CSF भी फ्लूइड ही है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये कैसा दिखाई देगा हमें, ब्राइट। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ब्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सीक्वेंस इज यूज्ड इन मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी, MRI के अंदर कौन सा सीक्वेंस यूज होता है। तो कौन सा सीक्वेंस यूज होता है MRI के अंदर, स्टिर, टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लेयर या स्पिन इको। तो स्टिर तो फैट सप्रेशन के लिए होता है, ना कि एंजियोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी के लिए। TOF, टाइम ऑफ फ्लाइट जो सीक्वेंस है वो यूज़ होता है MRI के अंदर, डेट इज़ मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी के अंदर, जिससे क्या होता है जो वेजल्स है वो हमें ब्राइट दिखाई देती है, वेजल्स अपीयर्स ब्राइटर। फ्लेयर CSF सप्रेशन के लिए, और स्पिन इको भी एंजियोग्राफी में यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंसेस आर बेस्ड ऑन विच पैरामीटर, जो इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस है वो कौन से पैरामीटर पे बेस्ड है, कौन से पैरामीटर पे बेस्ड है, T रिपीटेशन टाइम, TI TE फ्लिप एंगल।
आंसर क्या हो जाएगा इसका, इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंसेस आर बेस्ड ऑन विच पैरामीटर, इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंसेस कौन से पैरामीटर पे बेस्ड है, रिपीटेशन टाइम, इन्वर्जन टाइम, इको टाइम या फ्लिप एंगल। ठीक है, तो बिल्कुल इन्वर्जन टाइम इसका आंसर हो जाएगा। भाई इन्वर्जन टाइम सेट्स विच टिश्यू इज नल्ड, जो रिपीटेशन टाइम है वो कंट्रोल करेगा, रिपीटेशन टाइम कंट्रोल्स T1 नॉट इन्वर्जन, इको टाइम कंट्रोल्स T2 कॉन्ट्रास्ट नॉट इन्वर्जन, एंड इन्वर्जन टाइम विल सेट्स विच टिश्यू इज नल, मतलब इन्वर्जन टाइम कंट्रोल इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंसेस। तो इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंसेस किस पे बेस्ड है, इन्वर्जन टाइम पे। फ्लिप एंगल की अगर हम बात करेंगे तो ये ग्रेडियंट इको नॉट इन्वर्जन रिकवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है विच सीक्वेंसेस इज मोस्ट सेंसिटिव फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस प्लेक्स। मल्टीपल स्क्लेरोसिस प्लेक्स कंडीशन के अंदर कौन सा सीक्वेंस सबसे ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा। पहला ऑप्शन है T1 वेटेड, दूसरा है फ्लेयर, तीसरा है ग्रेडियंट इको या फिर डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस प्लेक्स कंडीशन है वो होती क्या है। ठीक है, ये क्या है, लोकलाइज्ड एरिया ऑफ इन्फ्लामेशन एंड डीमाइलेशन, जो कि CNS में हमें दिखेगा। किसकी वजह से होगा, जब इम्यून सिस्टम माइलिन को अटैक करेगी, जो प्रोटेक्टिव शीथ है अराउंड नर्व फाइबर्स, माइलिन शीथ को जब इम्यून सिस्टम अटैक करेगी तो क्या होगा, तब जो कंडीशन होगी दैट इज़ मल्टीपल स्क्लेरोसिस प्लेक। ये जो प्लेक है वो हमें स्कार लाइक टिश्यू के जैसे दिखाई देते हैं, जो कि MRI स्कैन में विजिबल होते हैं। ठीक है, होता क्या है इस कंडीशन के अंदर, मेनली मतलब एरिया ऑफ इन्फ्लामेशन एंड डीमाइलिनेशन, ये क्या हो जाता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस प्लेक। डीमाइलिनेशन कैसे हुआ, क्योंकि जो इम्यून सिस्टम ने जो माइलिन शीथ है उसको अटैक किया। ठीक है, नर्व फाइबर्स के अराउंड जो माइलिन शीथ है उसको अटैक किया और वो क्या हो गया, एरिया ऑफ इन्फ्लामेशन डीमाइलिनेशन। इसके अंदर MRI के अंदर हमें कैसे दिखाई देंगे, ये स्कार लाइक टिश्यू के अंदर। तो बोल रहा है कि भाई MRI में भी कौन सा सीक्वेंस बेस्ट है, ये मतलब कौन सा सीक्वेंस सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होगा इस कंडीशन के लिए। तो T1 वेटेड की अगर मैं बात करूँ तो ये तो पुअर होगा प्लेक्स के लिए। जो फ्लूइड अटेन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी है वो बिल्कुल मोस्ट सेंसिटिव रहेगा। ये क्या करेगा, सब CSF सिग्नल को सप्रेस कर देगा और हाईलाइट कर देगा, सप्रेस CSF और हाईलाइट कर देगा पेरीवेंट्रिकुलर प्लेक्स। ठीक है, ग्रेडियंट इको की हम बात करें तो ये हेमरेज के लिए है, ना कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग डिटेक्ट्स एक्यूट इन्फ्रेक्ट नॉट प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच MRI सीक्वेंस बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट ओल्ड हेमरेज। कौन सा MRI सीक्वेंस ओल्ड हेमरेज को बेस्ट डिटेक्ट करेगा। T1 की अगर हम बात करें तो ये हमें सब एक्यूट ब्लड दिखा देगा, ना कि ओल्ड ब्लड दिखाएगा। ओल्ड ब्लड का मतलब हो गया जो पुराना ब्लड, खून का थक्का जमा हुआ है। ठीक है, या फिर हेमरेज मतलब कि ब्लीडिंग की वजह से। ठीक है, जो ब्लीड कर गया है, तो खून का ब्लीड कर गया है, अब वो जो ब्लीडिंग है, पुरानी ब्लीडिंग है, वो ओल्ड हेमरेज। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, थक्का जम जाता है एक तरीके से। ठीक है, T2 एडेमा शो करेगा, ना कि ओल्ड हेमरेज। जो ग्रेडियंट इको T2 है ये क्या करेगा, ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, मोस्ट ससेप्टिबिलिटी सेंसिटिव है, तो ये बेस्ट रहेगा ओल्ड ब्लीड्स के लिए। और फ्लेयर की अगर मैं बात करूँ तो वाइट मेटल लीजन्स के लिए ये बेस्ट रहेगा, ना कि ब्लड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अ टिपिकल रिपीटिव टाइम फॉर T1 वेटेड इमेजिंग इज। ठीक है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, रिपीटिव टाइम। ठीक है, T1 वेटेड इमेजिंग के लिए रिपीटिव टाइम टिपिकली कितना होता है, 400 to 800। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि T1 वेटेड इमेजिंग के लिए रिपीटेड टाइम होता कितना है। भाई शॉर्ट TR होता है इसका,
ठीक है। शॉर्ट रिपीटिंग टाइम होता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 400 to 800 मिली सेकेंड। ठीक है। T1 की मैं हम बात करें तो शॉर्ट ही TR होता है और शॉर्ट ही इको टाइम होता है, और इको टाइम कितना होता है 50 to 100। ठीक है, ये क्या हो जाता है TE। ये तो 50 to 100 तो क्या हो जाएगा TE। 2000 to 4000 किसका होता है रिपीटेशन टाइम T2 का, और मोर देन 5000 ये फ्लेयर में या T2 में यूज़ आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा T1 वेटेड इमेजिंग के अंदर जो रिपीटेटिव टाइम है वो शॉर्ट होता है, दैट इज़ 400 to 800। इको टाइम भी शॉर्ट होता है, इको टाइम कितना होगा 50 से 100। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टिपिकल रिपीटेशन टाइम फॉर T2 वेटेड इमेजिंग। T2 वेटेड इमेजिंग के अंदर क्या होगा लॉन्ग TR। ठीक है, लॉन्ग रिपीटेड टाइम होता है T2 के अंदर, तो क्या हो जाएगा आंसर 2000 to 4000 मिली सेकेंड। नेक्स्ट है विच MRI सीक्वेंस रिमूव्स फेट सिग्नल फॉर बेटर लीजन डिटेक्शन इन मस्कुलोस्केलेटल इमेजिंग। कौन सा MRI सीक्वेंस फेट सीक्वेंस को रिमूव कौन सा MRI सीक्वेंस फेट सिग्नल को रिमूव करेगा फॉर बेटर, ठीक है, मस्कुलर स्केलेटल इमेजिंग के अंदर बेटर लीजन के बेटर डिटेक्शन के लिए। ठीक है भाई, फैट सिग्नल अगर रिमूव हो जाएंगे तो जो लीजन है वो हमें ज़्यादा अच्छे से डिटेक्ट होगा। भाई फैट सिग्नल नहीं दिखेंगे, वो अवॉइड हो जाएंगे, तो लीजन हमें ज़्यादा हाईलाइटेड स्ट्रक्चर में दिखाई देगा। तो ऐसा किस में होगा, तो भाई फैट सिग्नल सप्रेस हम कौन सी सीक्वेंस में कर सकते हैं, फैट नलिंग हम किस में कर सकते हैं स्टिर में, तो हमें लीजन कैसा दिखाई देगा बेस्ट। फ्लेयर में हम क्या करते हैं CSF सप्रेस करेंगे। DWI में तो फैट सप्रेशन का काम ही नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड इमेजिंग की बात कर रहा है जो हम एक्यूट इन्फेक्ट में देखते हैं। ग्रेडियंट इको सेंसिटिव टू मेटल होगा, ना कि फैट सप्रेशन। नेक्स्ट है विच सीक्वेंस इज प्रिफर्ड फॉर लिवर हेमेंजोमा डायग्नोसिस। भाई लिवर हेमेंजोमा कंडीशन के अंदर कौन सा सीक्वेंस बेस्ट रहेगा, तो लिवर हेमेंजियोमा क्या हो जाता है, इसको हम हेपेटिक हेमेंजियोमा भी बोलते हैं। ये एक नॉन कैंसेरियस ट्यूमर है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली लिवर ग्रोथ है और नॉन कैंसेरियस ट्यूमर है। ठीक है, ना ही ये कोई सीरियस मतलब जनरली इतना डेंजरस भी नहीं होता है ये, जो कि हमें MRI के अंदर दिखाई देगा। आप बोल रहा है कि कौन सा MRI सीक्वेंस बेस्ट रहेगा। ठीक है, मोस्ट कॉमन नॉन कैंसेरियस लिवर ग्रोथ है, जो कि रेयरली ही सीरियस इश्यूज होते हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, भाई डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये तो ट्यूमर्स के लिए बेस्ट हो जाएगा। T2 वेटेड जो है वो बिल्कुल हेमेंजोमा कंडीशन के अंदर बेस्ट रहेगा। इसके अंदर जो हेमेंजोमाज है वो हमें कैसे दिखाई देंगे, हेमेंजियोमास का मतलब जो नॉन कैंसेरियस ट्यूमर है, नॉन कैंसेरियस लार्ज ग्रोथ है, जो नॉन कैंसेरियस ट्यूमर है। डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग में हमें जो कैंसेरियस है वो अच्छे से दिखाई देंगे। फ्लेयर तो सिर्फ ब्रेन की बात करेगा, लिवर तो भाई बात ही नहीं कर रहा है, लिवर की नई GRE यूज़फुल है। तो इसके अंदर क्या होगा, जो हेमेंजियोमास है वो हमें बहुत ही ब्राइट अपेयर होंगे, वेरी ब्राइट, और कैसा दिखाई देगा लाइट बल्ब साइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग द मेन कॉन्ट्रास्ट इज बेस्ड ऑन। डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग सीक्वेंस के अंदर जो मेन कॉन्ट्रास्ट है वो किस पे बेस कर देगा, स्पिन डेंसिटी, प्रोटॉन प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी, ब्राउनियन मोशन और मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, या फिर फ्लिप एंगल। भाई इसके अंदर क्या हो रहा है रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूज़न, तो किस पे बेस्ड होगा रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूज़न, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट पे, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ब्राउनियन मोशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये DWI कॉन्ट्रास्ट का प्रिंसिपल है, DWI कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विच MRI सीक्वेंस इज मोस्ट अफेक्टेड बाय मेटल आर्टिफैक्ट्स। इनमें से कौन सा MRI सीक्वेंस है जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा मेटल आर्टिफैक्ट से। तो भाई मेटल आर्टिफैक्ट्स मतलब कि जो कि मोस्ट ससेप्टिबिलिटी सेंसिटिव है, तो वो कौन सा है, ग्रेडियंट इको। ग्रेडियंट इको क्या है, स्ट्रॉन्ग ससेप्टिबिलिटी सेंसिटिव, स्ट्रॉन्ग ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट्स, तो ये मोस्ट अफेक्टेड होगा मेटल आर्टिफैक्ट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोप्लेनर इमेजिंग इज यूज्ड इन। जो इकोप्लेनर इमेजिंग है वो इनमें से किस में यूज होती है, पहला ऑप्शन है फंक्शनल MRI, दूसरा है MRCP, T1 वेटेड इमेजिंग, या फिर शॉर्ट टू इन्वर्जन रिकवरी। ठीक है, तो भाई इकोप्लेनर इमेजिंग की हम बात करेंगे तो ये वाइडली अप्लाइड होती है
वाइडली अप्लाइड होती है न्यूरो इमेजिंग के अंदर। किसमें? न्यूरो इमेजिंग के अंदर। क्यों भाई? इसकी स्पीड की वजह से। इकोप्लेनर इमेजिंग में क्या हो जाता है, बहुत जल्दी, मतलब जल्दी से इमेज आ जाती है, ठीक है, ड्यू टू इट्स स्पीड। तो इस बिल्कुल फास्ट स्पीड में होगा इकोप्लेनर इमेजिंग, और क्या कर देगा, मोशन आर्टिफैक्ट्स रिड्यूस कर देगा। और इसमें एक्सीलेंट टेम्पोरल रिजोल्यूशन मिलेगा हमें। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका भाई? इकोप्लेनर इमेज, न्यूरो इमेज, तो क्या हो जाएगा आंसर? फंक्शनल एमआरआई, जो कि हम पर्टिकुलरली ब्रेन के लिए करते हैं। ये इकोप्लेनर इमेजिंग का यूज़ करेगा फॉर रैपिड बोल्ड सिग्नल डिटेक्शन। यूजेस इकोप्लेनर इमेजिंग फॉर रैपिड बोल्ड सिग्नल डिटेक्शन। बोल्ड क्या हो जाएगा? ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिपेंडेंट जो सिग्नल है उसके डिटेक्शन के लिए। एमआरसीपी की अगर मैं बात करूं तो ये यूज़ करता है हैविली T2, ना कि इकोप्लेनर इमेजिंग। T1 वेटेड इमेजिंग स्पिन इको यूज़ करेगा, और स्टिर इन्वर्जन रिकवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच सीक्वेंस इज यूज्ड इन फंक्शनल एमआरआई? फंक्शनल एमआरआई स्टिर, बोल्ड, फ्लैट, स्पिन इको। तो बिल्कुल जो फंक्शनल एमआरआई है वो ब्रेन का जो सिर्फ ब्रेन के लिए होती है, ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिपेंडेंट होगी, ठीक है, दैट इज़ ऑक्सीजनेशन चेंजेस बताएगी हमें ये। तो ये किस पे होती है? बोल्ड टेक्निक बेस्ड होती है फंक्शनल एमआरआई सीक्वेंस। नेक्स्ट है विच सीक्वेंस शोज फ्लो वॉइड फिनोमिनन? इनमें से कौन सा सीक्वेंस है जो कि फ्लो वॉइड फिनोमिनन शो करेगा? तो कौन सा हो जाएगा आंसर? स्पिन इको T2, स्टिर, ग्रेडियंट इको, या फिर फ्लेयर। फ्लेयर की अगर हम बात करें तो ये तो CSF सप्रेशन। ग्रेडियंट इको की मैं बात करूँ तो ये फ्लो का एनहांसमेंट बताएगा, ना कि वॉइड। जैसे आई गेस शुरू में क्वेश्चन कुछ आया था उसमें मैं बता चुकी हूँ इसका आंसर, ठीक है। फ्लो एनहांस जो कि ऑप्शन में था शायद, उसमें फ्लो वॉइड, ठीक है, फ्लो एनहांसमेंट नॉट वॉइड। और स्टिर की अगर मैं बात करूँ तो फैट सप्रेशन। स्पिन इको T2 क्या करेगा? फ्लोइंग ब्लड, फ्लोइंग ब्लड डज नॉट रिटर्न सिग्नल। मतलब क्या हो गया? ब्लैक वॉइड। तो ये हमें फ्लो वॉइड फिनोमिना शो करेगा। कौन सा? स्पिन इको T2 सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच एमआरआई सीक्वेंस इज यूज्ड इन एमआरसीपी? एमआरसीपी क्या हो जाता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस कैलेंजियोपेंक्रियाटोग्राफी। कौन सा एमआरआई सीक्वेंस हमें एमआरसीपी में यूज़ करेंगे हम? T1 वेटेड, हैविली T2 वेटेड, शॉर्ट टू इन्वर्जन रिकवरी, या फिर डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग। तो कौन सा करते हैं भाई? हैविली T2 वेटेड जो है, हैविली T2 वेटेड सीक्वेंस हम यूज़ करेंगे एमआरसीपी के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? हैविली T2 वेटेड के अंदर जो बाइल और जो पेंक्रियाटिक फ्लूइड है वो हमें ब्राइट दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सीक्वेंस इज मोस्ट यूज़फुल फॉर डिटेक्टिंग बोन मैरो एडेमा? कौन सा सीक्वेंस ज़्यादा यूज़फुल होगा बोन मैरो एडेमा के डिटेक्शन के लिए? बोन मैरो एडेमा की हम बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा आंसर? T1 स्टिर, ग्रेडियंट इको, या डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग, ठीक है। अब T2 तो वैसे भी इसमें आंसर है ही नहीं ऑप्शन में, क्योंकि T2 में एडेमा दिखाई देता है, ठीक है, T2 तो है ही नहीं। तो अब हम कौन सा प्रेफर कर लेंगे? T1 तो भाई इसके अंदर तो फैट ब्राइट है, एडेमा पुअरली सीन होगा, ठीक है। ग्रेडियंट इको में ससेप्टिबिलिटी, एडेमा नहीं। डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग तो बहुत रेयरली यूज। तो क्या हो जाएगा इसका अंतर? शॉर्ट टू इन्वर्जन रिकवरी। ये क्या कर देगा? फैट को तो सप्रेस कर देगा, और जो एडेमा है वो हमें अच्छे से दिखाई दे। बोन मैरो की बात कर रहा है ना वैसे भी, तो एडेमा स्टैंड्स आउट, मतलब एडेमा हमें बिल्कुल अच्छे से डिटेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ससेप्टिबिलिटी वेटेड इमेजिंग इज मेनली यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग। जो SWI सीक्वेंस है वो कौन सी कंडीशन के डिटेक्शन के लिए हम प्रेफर करते हैं? CSF कैल्सिफिकेशन एंड माइक्रोवेव वाइट मैटर लीजन या फिर फैट इन्फिल्ट्रेशन। भाई फैट के इन्फिल्ट्रेशन के लिए तो हम शॉर्ट टू इन्वर्जन रिकवरी प्रेफर करेंगे। वाइट मैटर लीजन हमें फ्लूइड अटेन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी में बेटर दिखाई देगा। भाई जो कैल्सिफिकेशन और माइक्रो ब्लीड्स है वो हमें SWI ससेप्टिबिलिटी वेटेड इमेजिंग में बहुत अच्छे से दिखाई देगी। क्यों? बिकॉज इट इज़ हाईली सेंसिटिव टू आयरन, कैल्शियम एंड हैमरेज। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कैल्सिफिकेशन एंड माइक्रो ब्लीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पैरामीटर मेनली अफेक्ट T2 कॉन्ट्रास्ट। कौन सा पैरामीटर है जो कि मेनली T2 कॉन्ट्रास्ट को अफेक्ट करेगा? रिपीटेशन टाइम की अगर मैं बात करूँ तो ये T1 कॉन्ट्रास्ट को अफेक्ट करेगा। इको टाइम की अगर हम बात करें तो बिल्कुल ये T2 कॉन्ट्रास्ट को अफेक्ट करेगा। भाई लॉन्ग इको टाइम क्या करेगा? एनहांस कर देगा T2 कॉन्ट्रास्ट को। ओके, फ्लिप एंगल ग्रेडियंट इको कॉन्ट्रास्ट और इन्वर्जन टाइम इन्वर्जन रिकवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सीक्वेंस प्रोवाइड्स हाईएस्ट कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन ऑफ ग्रे वाइट मैटर डिफरेंशिएशन। कौन सा सीक्वेंस है जो कि हाईएस्ट कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन प्रोवाइड करेगा और ग्रे वाइट मैटर डिफरेंशिएशन के लिए? ग्रे मैटर और जो वाइट मैटर के डिफरेंशिएशन के लिए हाईएस्ट कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन कौन सा सीक्वेंस? T1 वेटेड, T2 वेटेड, फ्लेयर या DWI? तो भाई DWI तो भाई इस्चीमिया हो गया है ना, ये तो सिर्फ इस्चीमिया को बताएगा हाई कॉन्ट्रास्ट ये बताएगा। फ्लेयर जो है वो लीजन्स के लिए गुड है ना कि एनाटमी के लिए, वाइट मैटर लीजन्स के लिए। लेकिन ये क्या बोल रहा है? ग्रे वाइट मैटर डिफरेंशिएशन, मतलब कि हमें एनाटमी हाईलाइट करनी है, बेस्ट एनाटॉमिकल डिटेल। ग्रे वाइट मैटर के डिफरेंस की बात कर रहा है। T2 हाईलाइट कर देगा एडिमा को ना कि कॉन्ट्रास्ट को। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? T1 वेटेड। ठीक है, T1 वेटेड क्या करेगा? बेस्ट एनाटॉमिकल डिटेल देगा हमें, बेस्ट एनाटॉमिकल डिटेल ग्रे वाइट मैटर डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच MRI सीक्वेंस इज मेनली यूज्ड इन कार्डियक इमेजिंग। कार्डियक इमेजिंग के लिए हम कौन सा सीक्वेंस मेनली प्रेफर करेंगे? फ्लेयर हो जाता है सिर्फ ब्रेन के लिए, CSF ब्रेन में होता है प्रेजेंट। T2 स्पिन इको तो बहुत ज़्यादा स्लो है कार्डियक इमेजिंग के लिए। कार्डियक इमेजिंग में चाहिए हमें फास्ट। कार्डियक इमेजिंग में, न्यूरो इमेजिंग में तो हम फंक्शनल कर लेते हैं ना। स्टिर किसके लिए भाई? फैट सप्रेशन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ग्रेडियंट टीके, डेट इज सिने MRI। ये किस लिए? सिने MRI मतलब क्या हो गया? डायनामिक MRI। ठीक है, यूज फॉर डायनामिक हार्ट मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन स्टिर सीक्वेंस T1 इज इन स्टिर सीक्वेंस TI इन्वर्जन टाइम इज सेलेक्टेड टू नलीफाई सिग्नल फॉर्म। क्या बोल रहा है? शॉर्ट टू इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस के अंदर जो इन्वर्जन टाइम हम सेलेक्ट करते हैं फैट सिग्नल्स को सप्रेस करने के लिए, वही बता दिया मैंने। स्टिर सीक्वेंस के अंदर जो इन्वर्जन टाइम है वो सेलेक्ट कर रहा है नलीफाई सिग्नल, मतलब सप्रेस कर रहा है सिग्नल को। किसके सिग्नल को? CSF फैट वाटर मसल। तो स्टिर सीक्वेंस क्या करता है? फैट सिग्नल को सप्रेस करेगा, फैट सिग्नल को नलीफाई करेगा विथ शॉर्ट इन्वर्जन टाइम। CSF को फ्लूइड अटेन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी, वाटर सप्रेस नहीं होगा, ना ही मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच MRI सीक्वेंस बेस्ट डिटेक्ट्स एक्यूट स्पाइनल कॉर्ड इस्चीमिया। एक्यूट स्पाइनल कॉर्ड इस्चीमिया कौन से सीक्वेंस में बेस्ट डिटेक्ट होगा? तो कौन से में हो जाएगा भाई? इस्चीमिया मैंने पहले इधर बताया था ऊपर, DWI। तो क्या हो जाएगा? तो डिटेक्ट्स इस्चीमिया अर्ली, दैट इज डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है एमआरआई सीक्वेंसेस का। विच एमआरआई सीक्वेंस इज मोस्ट प्रोन टू केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट। कौन से एमआरआई सीक्वेंस है जिसमें केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। ग्रेडियंट एको, स्पिन एको, शॉर्ट टू इन्वर्जन रिकवरी या फिर फ्लूइड अटेन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी। केमिकल शिफ्ट की अगर हम बात करें तो वो होगा ग्रेडियंट एको में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रीफोकसिंग नहीं हो रही, नो रीफोकसिंग, तो केमिकल शिफ्ट क्या रहेगा? प्रोमिनेंट। स्पिन इको की अगर मैं बात करूँ तो रीफोकसिंग क्या कर देगी? इसके अंदर रीफोकसिंग है तो ये रिड्यूस कर देगी आर्टिफैक्ट को, स्टेट ऑफ फ्लेयर भी प्रोन नहीं रहेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चंस देखे एमआरआई सीक्वेंस पे। आई होप आपको क्वेश्चंस बेनिफिशियल लगे होंगे। जैसा भी फीडबैक है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपको किसी और टॉपिक पे अगर एमसीक्यू चाहिए, कोई टॉपिक समझना है, एमआरआई सीक्वेंसेस वाला अगर टॉपिक समझना है, तो जो भी आपको वीडियो चाहिए आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।